तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आखिरकार बिग बॉस 17 स्टार्ट हो ही गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। और इसमें नए कंटेस्टेंट देखने को मिले जिनको देख के काफ़ी प्रॉमिसिंग तो नहीं लगे, मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए, मगर धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक लगने लगेगा। और उन सारे कंटेस्टेंट की लिस्ट कुछ इस तरह से थी, जैसे कि बिग बॉस 17 में सबसे पहले जो कंटेस्टेंट आई थी उनका नाम था मनारा चोपड़ा। इनके बारे में सबसे स्पेशल बात यही थी कि ये प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर है। उनके मुंह से सुनने को ही मिला था कि वो प्रियंका चोपड़ा उनके मामा की लड़की है। और सबसे पहले एंट्री भी मनारा चोपड़ा को ही मिली थी बिग बॉस हाउस में, जहाँ पर कि उनको सबसे पहले चॉइस दी गई थी बिग बॉस में सबसे पहला बेड चुनने की और सबसे पहला मकान चुनने की। क्योंकि इस बारी इस सीजन में बिग बॉस ने 3 रूम्स बनाए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 3 मकान बनाए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: प्यार, दिमाग और दम। और इसमें मनारा ने प्यार वाला रूम चुना था। और इसी के बाद एंट्री हुई मुनावर फारूकी की। मुनावर फारूकी की एंट्री बहुत ही सिंपल थी और ये सेकेंड कंटेस्टेंट थे बिग बॉस हाउस के अंदर जाने के। इसके बाद ही जब इनकी एंट्री हुई तो वहीं पर इन्होंने अपना रूप, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया मनारा चोपड़ा को। शुरुआत में ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसके वजह से लगा था कि मनारा चोपड़ा और इनमें लड़ाई हो जाएगी, मगर मनारा ने इस बारे में कुछ ऐसे रिएक्शन नहीं दिखाया और अब इनकी दोस्ती ही देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले should I give you a home tour? थोड़ी देर पहले आके इतना तो नहीं देना चाहिए होम टूर, बट देख लिया पूरा घर? हाँ मैंने देखा, बिकॉज मुझे आपको कुछ बताना है। तो मुझे देखना है या पहले बताना है आपको? यार इन्होंने कितने अच्छे से दिए हैं। तो तुम क्या जो जला के लेके आई थी कपड़े? नहीं मतलब कितनी क्विकली क्या है, सबमिटेड देम द क्लोथ्स टुडे। ये सब नहीं बताना होता है, प्रोटोकॉल्स। नाइस। बिग बॉस में कमरा चूज नहीं किया क्योंकि मेरे को शक हुआ ये औरत पे, सॉरी मतलब लड़की पे। मेरे को पहले बोलते कि मैं घर पे आई, मेरे को ये रूम अच्छा लगा तो आई चोज दैट। फिर बोलते कि मेरे को स्टेज से बताया और फिर बोलते कि स्टेज पे फोटो दिखाया। मैं मानू ही ना कि बिग बॉस वाले स्क्रीन पे फोटो दिखाया। और इस सीजन के स्टार्टिंग में ही मुनावर फारूकी एक ऐसे लोते कंटेस्टेंट थे जिसको सलमान खान ने पहले से ही विनर घोषित कर दिया है, कुछ इस तरह। ना किसी की ना करना पैन डाउन और दुआ करना कि फिनाले में मैं करूं एज अ विनर आपका हैंड डाउन इंशाल्लाह। इसी के बाद एंट्री हुई नील और ऐश्वर्या की, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, एक जोड़ी के रूप में बिग बॉस 17 में एंट्री करी है। और जैसे ही इन दोनों की एंट्री हुई थी तो उसके बाद ही मुनावर फारूकी ने इनको भी नहीं छोड़ा, बल्कि इनके ऊपर भी मजाक शुरू कर दिया, जो कि इन दोनों को तो समझ में नहीं आया मगर ऑडियंस को समझ में आ गया होगा। भाई नहीं हेल्प नहीं भाई, आपका भी आएगा ना तो मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। हेल्प करने ऐसा पूछ रहे हो तो कर रहा नहीं है, देख रहा इतने सारे डब्बे लेके आ रहा हूँ, तो उठा के लेके आ जाओ ना कोई, और काय कोई लेके आएगा कोई? अपना नेचर ऐसा नहीं है। मेरे को किसी को ऐसा कुछ करते हुए देखो तो मैं तो पूछू ही ना कि हेल्प चाहिए, क्योंकि फिर शर्मिंदगी में हेल्प करना पड़ेगा। और इन्हीं साथ एंट्री हुई थी नावेद सोल की, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं, पहले भी कुछ रियलिटी शोज कर चुके हैं। ये एक्चुअली में इस बारी के सीजन के अब्दू या जायद हैं, जिनको हिंदी का एक भी शब्द समझ में नहीं आता, ये सिर्फ इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर पाते हैं। और देखते हैं कि आगे इनका क्या होगा। और इनको भी मुनावर फारूकी हिंदी क्लासेस देते हुए नजर आए। Speak in Hindi only. You have to figure out. नहीं, not slowly तो बाहर। और इनके बारे में सबसे स्पेशल बात यही थी कि ये अपने दांतों को कुछ ज़्यादा ही साफ रखते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो चमक आ रही थी वो दांतों से ही आ रही थी। इसके बाद एंट्री होती है अनुराग दबाल की, यानी कि बाबू भैया। यूट्यूब पर इनके पास 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये एक मोटर व्लॉगर हैं। इसके बाद एंट्री होती है सना रईस खान की, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं और सुर्खियों के जरिए पता लगा है कि ये आर्यन खान यानी कि शाहरुख के बेटे के केस में भी इन्वॉल्व थी, जो कि शाहरुख खान की बेटे की तरफ से उनके लिए लड़ रही थी। और इन्हीं साथ एंट्री हुई थी जिग्ना वोरा की, जो कि एक टाइम पर बहुत ही मशहूर रिपोर्टर रह चुकी हैं और साथ ही साथ में 9 महीने की जेल की सजा भी काट के आ चुकी हैं एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। और साथ ही में जब इन दोनों की एंट्री बिग बॉस के अंदर हुई थी तो जिग्ना वोरा ने मुनावर फारूकी की काफ़ी तारीफ करी और उनको थैंक यू बोला, क्योंकि इनके स्टैंड अप कॉमेडी शोज वो देखती रहती हैं और उनको दिल से पसंद करती हैं। और इसके बाद एंट्री होती है जो कि थी अंकिता लोखंडे और विकी जैन, क्योंकि अंकिता लोखंडे पिछले साल से ही काफ़ी सुर्खियों में आ रही थी कि ये बिग बॉस के शो में आएंगी, मगर वो इस साल आना हुआ उनका। और इनका वेट लोग इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुशांत से भी जुड़ी हुई हैं, तो लोगों को यही जिज्ञासा होगी कि कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा अंकिता से। मगर
बिग बॉस के शो में देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उनके बारे में कुछ भी जिक्र होगा या फिर बिग बॉस इस बारे में कुछ दिखाना चाहेंगे। इसके बाद एंट्री होती है सोनिया बंसल की, जो कि एक एक्टर और मॉडल है, और इन्हीं के साथ एंट्री हुई थी खानजादी की, और इन्हीं दोनों के साथ एंट्री होती है सनी आर्या की, जो कि तहलका के नाम से फेमस है, और ये भी एक यूट्यूबर ही है। यहाँ पर इनको इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चुननी थी अंदर एंट्री करने के लिए, और इन्होंने चुना खानजादी को, जिसके साथ इनको हथकड़ी से बांध दिया गया, और फिर इनके बाद ही इनकी वाइफ को एंट्री करते हुए दिखाया गया, जो कि इनकी काफ़ी पिटाई करती हुई नजर आई मजाकिया तौर पर, और फिर इन तीनों की एंट्री होती है बिग बॉस हाउस में। इसके बाद एंट्री होती है रिंकू धवन की, जो कि एक जाना माना चेहरा है टीवी इंडस्ट्री का, जो कि 30 साल से काम कर रही हैं टीवी इंडस्ट्री में। इसके बाद इन्हीं के साथ एंट्री होती है अरुण मशेट्टी की, और ये एक यूट्यूबर ही हैं, और इनका एक गेम चैनल है। और फिर इस सीज़न के लास्ट जोड़ी की एंट्री दिखाई गई, जो कि थे अभिषेक और ईशा मालविया, जो कि उदारिया शो में एक साथ काम कर चुके हैं और एक लव अफेयर में भी रह चुके हैं, मगर शो में आके इन्होंने बताया कि अब ये सेपरेटेड हैं, और स्टेज पे इनकी फाइट भी देखी गई एक दूसरे से बहसबाजी करते हुए सलमान के सामने, मगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हुए सलमान ने फिर इनको बिग बॉस हाउस के अंदर भेज दिया, और अब ये सारी जो कंटेस्टेंट है इनके ज़रिए ये शो स्टार्ट होगा, और इन सबको आप 24 लाइव बिग बॉस में भी देख सकते हैं, जो कि जियो सिनेमा पे अभी चल रहा है। तो ये सारे कंटेस्टेंट कुछ इस तरह से थे, और इसमें आपको कुछ कंटेस्टेंट नोन लगे होंगे और कुछ ऐसे फेसेस लगे होंगे जो कि आपने कभी देखे ही नहीं। तो आपका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको क्या लगता है कि इस बारी का शो कैसा जाने वाला है, और कौन आपको अभी से विनर दिख रहा है। तो देखते रहिए इस चैनल को बिग बॉस 17 के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।